मात्र 7 रुपए की ईंट के दाम पर 24 लाख की लूट करने वाले शातिर बदमाशों को गुरुग्राम पुलिस ने मात्र 5 दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस की पकड़ में खड़े इन बदमाशों ने कई राज उगले हैं, जिन्हें सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। गुरुग्राम के एमजी रोड पर 26 दिसंबर को हुई 24 लाख की लूट के मामले को सुलझाते हुए गुरुग्राम पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। दरअसल 26 दिसंबर को गुरुग्राम के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक कंपनी के 2 कलेक्शन एजेंट जब बाइक पर सवार होकर 24 लाख रुपए लेकर निकले तो 2 बाइक सवार युवकों ने उन पर हमला कर 24 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। और इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने कई टीमों का गठन कर अब जाकर सफलता हासिल की है। लेकिन इस लूट के बाद जहां गुरुग्राम पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे थे, तो वहीं इस लूट की गुत्थी को सुलझाने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने इस लूट की गुत्थी को जैसे तैसे सुलझाया तो इसका मास्टरमाइंड कलेक्शन एजेंट अंकुर ही निकला। दरअसल अंकुर ने इस पूरी वारदात की प्लानिंग 15 दिन पहले तैयार की थी और अपने एक भाई उज्जवल के साथ मिलकर इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। इस वारदात में अंकुर के भाई उज्जवल ने जहां अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही भाई पर हमला कर 24 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार भी हो गया। इस लूट की वारदात का खुलासा हुआ तो पुलिस भी चौंक गई। दरअसल इनमें से एक ने अपनी मां के इलाज के लिए पैसों की लूट की योजना में शामिल हुआ तो दूसरा अपनी पत्नी के बेहतर इलाज के लिए पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए इस वारदात का हिस्सा बना। इस लूट की योजना के बाद जहां आरोपियों ने आपस में लूट के पैसों को बांट लिया तो वहीं यह गुरुग्राम छोड़कर अलग अलग इलाकों में छिप गए थे, जिनमें से एक आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने बिहार से अरेस्ट किया तो बाकी को आसपास के जिलों से गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने लूट में इस्तेमाल बाइक के साथ साथ 15,03,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। अब पुलिस इन आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है कि क्या उन्होंने इससे पहले भी कोई ऐसे वारदात को अंजाम दिया है या नहीं। दिनांक 26 दिसंबर को लगभग 3 बजे एक कंपनी से उसके 2 कर्मचारी एक बाइक पे सवार होके और 24 लाख रुपए लेके जा रहे थे। उनको पेमेंट देनी थी वहाँ के लिए और उसके बीच में ही एक दूसरी मोटरसाइकिल द्वारा वहाँ पे 2 लड़के आए और उन्होंने उसके एक लड़के के सिर में ईंट मारी और उनसे जो पैसे का बैग था वो बैग जबरदस्ती छीन के और वहां से भाग गए, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में इसकी कार्रवाई की जा रही थी। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच DLF फेज 4 को दी गई और उन्होंने बहुत अच्छे से काम करते हुए कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उसमें जो शामिल 5 आरोपी थे उनको गिरफ्तारी करने में कामयाबी हासिल की। इन 5 के नाम चंद्र भानु प्रताप सिंह जिसकी उम्र 30 साल है, विनीत 23 वर्ष का है, उज्जवल कुमार ये 32 वर्ष का है, अंकुर 30 वर्ष का है, वह प्रवीण कुमार और पम्मी 33 वर्ष का है। इस तरह के ये 5 आरोपी हमने इसमें गिरफ्तार किए हैं और इनमें से खास बात यह है कि जो अंकुर नाम का व्यक्ति उस कैश की जो मोटरसाइकिल चला रहा था उस दिन उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। उसको भी इस सारे मामले में उसकी भी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है। ये जब अंकुर का भाई उज्जवल है उसके साथ उन्होंने संपर्क करके और इन सब ने साजिश रच के इस तरह की योजना बनाई थी कि इसमें अच्छी मोटी रकम होगी और हम काफी अच्छे पैसे इसमें से बांट के और अपने अपने काम के लिए इनको यूज कर लेंगे। इनमें से एक को अपनी मदर का इलाज करवाना था इसलिए पैसे की जरूरत थी, दूसरे का एक की उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था, उसको इस तरह के पैसे की उन्होंने जो पूछताछ पे बताया है कि उसके लिए जरूरत थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इस तरह की घटना को तैयारी करके और अंजाम दिया। हमने इन 5 को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे जो वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल हमने बरामद कर ली है और उसमें से 24 लाख में से 15,03,000 रुपए हमने इन सब से रिकवर करने में कामयाबी हासिल की है। आज हम इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और इनका पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। उसके बाद जो बाकी बची रकम है उसको भी बरामद किया जाएगा और इसमें और भी जो कोई आरोपी उसमें
शामिल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर करते क्या थे ये आरोपी? ये कोई एक तो इनमें से जोमेटो में काम करता था, कुछ ये एक पार्सल की डिलीवरी के लिए काम करता था। ये अलग अलग इस तरह के ही काम करते थे यहाँ पे रह के। और एक ये इस कंपनी में ही नौकरी करता था, शंकर जो था। तो इस तरह की इनकी भूमिका रही है। और इनको इस बात का पता था उस ड्राइवर के माध्यम से कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे पैसा लेके जाना था। उस दिन भी हमारा सरसरी तौर पे जब हमने इस सारी घटना पे नजर दौड़ाई तो हमें इस बात का डाउट हुआ था, लेकिन क्योंकि जब तक किसी के खिलाफ सबूत ना हो, जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाना सही नहीं होता, तो हमने उसमें पहले जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। और उसके बाद पूरा पर्दा साफ हुआ इस घटना में। और उस व्यक्ति की भी हमें जब ये शामिल मिला, उसकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानकारी मिली, तो हमने उसको कंफर्म करके उसको भी गिरफ्तार किया। सर, इसकी जो प्लानिंग थी वो कितने दिन पहले से तैयार की गई थी? ये लगभग 15 दिन से इस पे काम कर रहे थे। और उस सारे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए इन्होंने उस दिन को चुना और उस दिन वारदात को अंजाम दिया। सर, इनमें से किसी के पहले भी मामला दर्ज है किसी के खिलाफ? अभी तक इस तरह की जानकारी नहीं सामने आई है। हमने पता करने की कोशिश की है, फिर भी हम सबके इनके जो संबंधित थाना है वहां से जानकारी लेंगे और उसके बाद ही ये सारी जानकारी जुटाने के बाद आपके साथ शेयर की। सर, वारदात के बाद ये कहाँ छुपे थे? सर, गुड़गांव में ही रहते या फिर कहीं गए? ये सब अलग अलग जगह भागे थे। एक आदमी को हमने बिहार से गिरफ्तार किया है। इसमें मतलब इस तरह के वहां भाग गया था, कोई कहीं भाग गया था, कोई कहीं था। लेकिन बाद में ये फिर हमने अलग अलग जगह से इनकी गिरफ्तारियां की हैं और आज इनको हम कोर्ट में पेश करें। सर, इन्होंने कितने पैसे बांट लिए थे और जो बाकी के वो बचे पैसे वो कहाँ है, क्या बता रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया 24 लाख में से 15,03,000 रुपये हमने इनसे बरामद कर लिए हैं। जो इन्होंने यहाँ पे जो बांटे थे उसी रकम में से ये पैसे मिले हैं। बाकी की जानकारी हमने इनसे ली है और पुलिस इसी आधार पे हम कोर्ट से पुलिस रिमांड हासिल कर रहे हैं। उसके बाद जो जहां इन्होंने वो पैसे रखे हैं या जिसको दे रखे हैं उनके साथ जाके और वो बरामदगियां की जाएंगी। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।